भाई ठंडक नहीं आती है और आप गर्म कपड़े क्यों बनाने लगते हैं? रात नहीं आती है आप सोने की तैयारी क्यों कर लेते हैं? प्यास नहीं लगती है आप पानी क्यों रख लेते हैं? भूख नहीं रख लेता है तो आपको कम से कम अवेयर तो होना ही चाहिए ना। अगर कोई आवाज़ है, जाहिर सी बात है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है। अगर ये नहीं बनना था तो एक आवाज़ उठी, उसी के रिएक्शन में तो हुआ ना। हर एक्शन का रिएक्शन है, हर अमल का रद्द अमल है। हर आवाज़ के साथ दूसरी आवाज़ आती है। एक आवाज़ आई कि सिविल कोड बनाया जाए तो दूसरी आवाज़ बेदार होने के लिए ज़रूरी तो है ही है, और अगर कोई आवाज़ नहीं उठेगी तो बनी जाएगा। शरीयत के कानून को पहले भी दखलंदाजी थी, बाद में भी दखलंदाजी रहेगी। शरीयत को ख़त्म नहीं किया जाएगा। ये एक अफवाह है CNRC के तरीके से कि धर्म ख़त्म कर दिए जाएंगे। हिंदुस्तान में कोई धर्म ख़त्म नहीं करेगा। कानून में तब्दीलियाँ आती हैं, वो होती रही। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर सिर्फ चर्चा है। जब पूछा जाता है कि आपने क्या उसे पढ़ा, देखा उसे, तो कहते हैं कि अभी देखा नहीं है। बग़ैर देखे किसी बात के ऊपर चर्चा करना बस एक सिर्फ चर्चा है, जिस तरीके से होटलों पे बैठ के बात होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अक़लियतों का मसला है, माइनॉरिटीज़ का मसला है। इसमें यह अलग बात है कि सबसे बड़ी माइनॉरिटीज़ में मुसलमान आते हैं। जो राइट्स हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उन राइट्स से हम अलग हट के कोई बात नहीं करेंगे। अब रहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, तो हम लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका क्या फ़ैसला आता है, फिर हम अपने फ़ैसले का ऐलान करेंगे इस सिलसिले में। मैंने भी यही कहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सिर्फ ये अब तक कहा है कि हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्या वजूहात हैं, इस पर अभी कोई बहस उनकी तरफ से नहीं आई है, और न गवर्नमेंट की तरफ से इसका कोई ड्राफ्ट आया है कि ये होगा क्या। कॉमन सिविल कोड जो आ रहा है, ये किस परिंदे का नाम है, अभी तक नहीं आया है। लिहाजा बहुत ही सब्र और सुकून से काम लेना है, पेशेंस से काम लेना है, और एक बार वो डिक्लेयर करें तो फिर लीगल जो उस पर इक़दामात होंगे वो किए जाएंगे। नहीं, देखिए, एक तो हमारा हिंदुस्तान जो है वो मशहूर मक़ूला है, हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला मुल्क है। हमारे यहाँ अनेकता में एकता है, मुख्तलिफ़ रंग हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर हैं, मुख्तलिफ़ लिबास हैं, मुख्तलिफ़ चेहरे हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक कश्मीर का आदमी शक्ल सूरत से अलग नज़र आता है। उसका पहनावा अलग है, उसके कपड़े अलग हैं, मौसम के तकाज़े अलग हैं, रहने सहने के तकाज़े अलग हैं। ख़ुद हमारे हिंदू धर्म में अगर आप देखें तो अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग सलीक़े हैं। अच्छा, आप देखें कि साहब हमारे यहाँ कानकुब्ज पंडित अलग है, और साहब सरयूपारी पंडित अलग है, ठाकुर अलग है, सबके अलग निज़ाम हैं, शादी के तौर तरीक़े अलग हैं, और सब मिल के हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के यहाँ शामिल होते हैं। ये अकेला हमारा हिंदुस्तान ही मुल्क ऐसा है जिसमें एक के त्यौहार में दूसरा शामिल होता है। बैक वक्त एक ही दिन एक ही स्टेज पर हम 4 त्यौहार मनाने की क्षमता रखते हैं। वो सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है, हमारे आइन की वजह से है, हमारे निज़ाम की वजह से है, हमारे संविधान की वजह से है। और जिसमें जो शुरू ही होता है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के अवाम हैं, तो अवाम को अवाम की तरह से रहने का हक़ दिया जाए। मुझे लगता है इसमें कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमारा आइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने एतबार से मुकम्मल है, और हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज़िम्मेदार है, इन नज़ाकतों को समझती है। अभी ड्राफ्ट तैयार भी नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये नौबत नहीं आएगी। ठंडक नहीं आती है और आप गर्म कपड़े क्यों बनाने लगते हैं? रात नहीं आती है आप सोने की तैयारी क्यों कर लेते हैं? प्यास नहीं लगती है आप पानी क्यों रख लेते हैं? भूख नहीं रख लेता है तो आपको कम से कम अवेयर तो होना ही चाहिए ना। अगर कोई आवाज़ है, जाहिर सी बात है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है। अगर ये नहीं बनना था तो एक आवाज़ उठी, उसी के रिएक्शन में तो हुआ ना। हर एक्शन का रिएक्शन है, हर अमल का रद्द अमल है। हर आवाज़ के साथ दूसरी आवाज़ आती है। एक आवाज़ आई कि सिविल कोड बनाया जाए तो दूसरी आवाज़ बेदार होने के लिए ज़रूरी तो है ही है, और अगर कोई आवाज़ नहीं उठेगी तो बनी जाएगा। तो आप मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? इसलिए कि हमारा हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ परंपराओं वाला हिंदुस्तान है। फिर मोदी जी के कहने का क्या होगा? उन्होंने कहा कि एक घर में एक ही कानून चाहिए, 2 कानून होंगे देश खराब हो जाएगा। नहीं, कैसे हो जाएगा भाई? ये हिंदुस्तान सेकुलर हिंदुस्तान है। सेकुलर का मतलब क्या होता है फिर? जमहूरियत का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? या तो डिक्शनरी से रिपब्लिक का मतलब हटा दीजिए, जमहूरियत का मतलब हटा दीजिए। आप मुझे बताइए ना, जमहूरियत कहते किसे, गणतंत्र किसे कहते हैं? आप मुझे बताइए। आप जितनी सख्ती से मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ गणतंत्र का मतलब क्या है?
आप मुझे ये बताइए। नहीं, आप तंत्रों को मंत्रों से जोड़ेंगे ना, तो तंत्र और मंत्रों में इतना विरोधाभास आपके यहाँ क्यों आ रहा है? मैं आपसे गणतंत्र का मतलब पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द रिपब्लिक इन योर डिफिनेशन? मोदी के कहने का क्या होगा? ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं भी भारत का एक जिम्मेदार शहरी हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रिपब्लिक का मतलब क्या है? वी आर द पीपल्स ऑफ इंडिया से क्यों शुरू होता है? सिविल कोड क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है? नहीं, सबके लिए है, लेकिन हम मुसलमान अपने तौर पर उठा रहे हैं, बाकी भी अपने हिसाब से उठाएं या ना उठाना हो ना उठाए। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भाई रिपब्लिक है, वो गुरुद्वारा कहता है वो जाने भाई ना, हम रिपब्लिक की बात कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट, आप मुझे बताएं जमहूरियत का मतलब क्या हुआ? जमहूरियत का मतलब जो आप कह रहे हैं वो तो नहीं हुआ ना। फिर तो बादशाहत ला दीजिए आप, और बादशाह हुक्म इलाही जिल्ल इलाही जहाँ पनाह, जैसा हुक्म कहते हैं वैसा हो जाएगा। आप इसे जिल्ल इलाही जहाँ पनाह के हुक्म में और जमहूरी निज़ाम में कोई फ़र्क है? शाही फरमान है, कोई भी फरमान आप जो कह रहे हैं वही शाही, आपका लहजा ही शाही है। आप रिपब्लिक लहजे की बातें नहीं कर रहे हैं, हम ही क्यों कर रहे हैं भाई? रिपब्लिक का मतलब हम कह रहे हैं, दूसरा अपने तौर पे आज़ाद है। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर सिर्फ चर्चा है। जब पूछा जाता है कि आपने क्या उसे पढ़ा, देखा उसे, तो कहते हैं कि अभी देखा नहीं है। बगैर देखे किसी बात के ऊपर चर्चा करना बस एक सिर्फ चर्चा है। जिस तरीके से होटलों पे बैठ के बात होती है, उसको मुद्दा बनाया जाता है। मुद्दा तब बनाइए कि जब आपको यकीन हो जाए कि उसमें मुसलमानों के या सिखों के या किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सरकार ने अभी सबकी राय मांगी है, 15 दिन का टाइम दिया है। उसके बाद सरकार क्या डिसीज़न लेगी तब पता चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक घर में एक ही कानून होना चाहिए, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरी है। ये तो हमारे कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि लन तजदा ले सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। उसने सबके लिए एक कानून बनाया है। 72 फ़िरक़े हैं, सबके लिए मगरिब की 3 रकत नमाज वाजिब है, इशा की 4 रकत वाजिब है, सुबह की 2 रकत वाजिब। ये फ़िरक़ों के साथ नहीं बदलती। अगर भारत में रहना है तो भारतवासियों के लिए सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। रह गई शरीयत, तो शरीयत के कानून को पहले भी दखलंदाजी थी, बाद में भी दखलंदाजी रहेगी। शरीयत को ख़त्म नहीं किया जाएगा। ये एक अफवाह है CNRC के तरीके से कि धर्म ख़त्म कर दिए जाएंगे। हिंदुस्तान में कोई धर्म ख़त्म नहीं करेगा। कानून में तब्दीली आती हैं, वो होती रहती हैं। कि मैंने अभी जब पढ़ा नहीं तो मैं साथ किस चीज़ का दे दूँ? इसलिए कि मैं अक्ल रखता हूँ, पहले उसे पढ़ूँगा, देखूँगा। जब अभी हमारे पास आया नहीं है, हमने देखा नहीं है, तो उसको बुरा नहीं कहेंगे, इसलिए कि इस्लाम नहीं सिखाता है बग़ैर उसको अक़ल की मीज़ान पे तोले हुए बुरा कह दो। हमारे यहाँ ग़ीबत करने का तरीक़ा नहीं है। वो आएगा, उसके बाद देखेंगे। अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात होगी तो हम पुरज़ोर मज़म्मत करेंगे, लेकिन अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं होगा तो हम मज़म्मत नहीं करेंगे। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त ज़रूरी था यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना? नहीं, किस तरह के हालात हैं? हालात तो भारत के बिल्कुल सही हैं। भारत से अच्छे हालात पूरी दुनिया में किसी मुल्क के नहीं हैं। बस जिसको कुछ मिल नहीं रहा है उसके लिए हालात ख़राब है। हर ज़माने में ऐसी रहा है। दूसरी सरकार आ जाएगी, उसके लिए भी बहुत से लोग ये कहेंगे कि हालात ठीक नहीं है। तो अपने अपने लिए हालात ठीक हैं, दूसरे के हालात ख़राब रहते हैं, गलत रहते हैं। तो मैं सबके लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। जिसके ठीक हैं उसके ठीक रहें, और जिसके ठीक नहीं है अल्लाह उसके भी ठीक करा दे। तो क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? आप मानते हैं आना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहले देखना चाहिए कि वो क्या है, और उसके बाद जो ठीक हो उस पर पब्लिक को अपनी राय देने के बाद ये तय करना चाहिए कि कैसे चले। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सरकार लेके आ रही है। अभी तक के किसी के पास भी उसकी प्रतिलिपि पहुंची नहीं है। तो कोई भी बयान देने से पहले सबको सोचना चाहिए, और देश पहले है। देश को देखते हुए, देश जहां कानून बनता है, देश सभी धर्मों को एक साथ लेकर कानून बनाने की व्यवस्था करता है, और सरकार भी उसी प्रकार से कार्य कर रही है। और अभी UCC कानून किसी के पास भी उसकी प्रतिलिपि नहीं पहुंची है, पहुंचेगी उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा।